नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम 10 दिसंबर बीपीएससी में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रमुख प्रश्नों को एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को खुद से टाइप किया हुआ है। निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से कम है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका का। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, बांग्लादेश के साथ। दोस्तों, भारत की सीमा इसके साथ लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किस महाकल्प या एरा में हुआ था? दोस्तों, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक एरा में, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सेनोजोइक। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदियां हैं? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, इस एक तरफ नदी दिया गया है और एक तरफ उन पर बने जलप्रपात। दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात बना है मांडवी नदी पर, डुडुमा मच्छकुंड पर, गोकाक घाट प्रभा पर, और जोग या गरसप्पा इसको कहा जाता है, और यह बना है शरावती नदी पर। तो इसका सही विकल्प बनेगा 4-2-1-3। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 4-2-1-3। भारत का सबसे ठंडा स्थानों में से द्रास कहाँ है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए सभी जगहों में से द्रास यहाँ पर कहीं भी स्थित नहीं है। द्रास जो है यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की कारगिल जिले में स्थित है। भारत की मृदाओं में निम्न में से किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों के विखंडन से हुआ है? दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, काली मृदा का। निम्नलिखित में से कौन हिमालयी वनस्पति नहीं है? इनमें से महोगनी हिमालयी वनस्पति नहीं है, तो इसका सही विकल्प है विकल्प ए। भारत के पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई पद्धति में विधि निम्न में क्या था? दोस्तों, यह था छोटे चकोर या गोल जलाशय जिसे नदी के पानी से भरा जाता था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। जबकि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। निम्न में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? दोस्तों, भारत में सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध जो किया था मराठों के द्वारा किया गया था। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, मराठा। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही विकल्प है विकल्प ए, मछलीपट्टनम में। निम्नांकित में से कौन सा पहला युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? दोस्तों, प्लासी की लड़ाई से ही ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ माना जाता था, और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। याद रखना दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर केवल प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई? दोस्तों इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 अधिनियम के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान सभा के तहत स्थापित समितियों में प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन थे? दोस्तों प्रक्रिया नियमन समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर निम्न में से कौन बने थे? दोस्तों बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बने थे, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? दोस्तों इसका उल्लेख है अनुच्छेद 202 में, तो इसका सही विकल्प जो बनेगा विकल्प सी, अनुच्छेद 202 में। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों इसका सही विकल्प जो हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 371 ए में। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक का काल किस पंचवर्षीय योजना का काल था? दोस्तों इस अवधि के दौरान में 10वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10वीं। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेरीकल्चर शब्द जो है वो रेशम की खेती से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प बी, रेशम की खेती। ज्वारी वन को अन्य नाम क्या कहते हैं? दोस्तों ऐसे वन जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं उनको ज्वारी वन या फिर उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प जो बनेगा विकल्प बी, मैंग्रोव वन। निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? दोस्तों अवतल दर्पण जो है वह वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प ए। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, तो इसका सही विकल्प बन जाएगा विकल्प सी, साइटोप्लाज्म। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है और यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर डैश कर देगा। दोस्तों इसका सही विकल्प बनेगा विकल्प सी, पीला। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, मस्तिष्क के तले पर। जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता है? दोस्तों इसमें सही हो जाएगा विकल्प ए, लेबनान को हराकर। डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। दोस्तों 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 की हुई थी।
शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए मैग्नस कार्लसन।